A big hello to all my dearest students, guys. You guys are fabulous, I must say. अभी भी जो प्यार आप लोगों का मिलता है, आप अभी भी लेक्चर्स को रेगुलरली देख रहे हो, जो व्यूज मिल रहे हैं, आई डू रियली मेकअप एंड आई रियली मेक आउट कि यार आप बहुत सिंसियरली मेहनत कर रहे हो. आई कैन रियली फील दैट. एंड आपकी ये सिंसियरिटी, आपकी ये जो डेडिकेशन है, सर्टेनली इट विल बी पेड ऑफ. एंड गाइस, ये देख के ना मुझे और मोटिवेट होता है आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वे में चीजों को सिंप्लीफाइड वे में आपको एक्सप्लेन करके देने को. हियर आई कम अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आरटीपी का. Guys, I must clarify in my each video that RTP is actually authority property of ICAI solely. मैं उसको खाली सिंप्लीफाइड वे में आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ. आई एम टेकिंग अ बिग रिस्क. मेरी जो स्किल्स है, मेरी जो टेक्निक है, वो सोशल मीडिया पे डाल के ना, है ना, एनीबडी कैन स्टिल इट, बट स्टिल इट इज जस्ट फॉर यू. सो आई एम एक्चुअली डू नॉट फीलिंग बैड. मुझे कोई आई एम फीलिंग रादर एनकरेज टू डू समथिंग बेटर एंड बेटर फॉर यू गाइस. चलिए अपन बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10. गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 10 सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट विद अ स्टोरी. आप लोगों को स्टोरीज तो अच्छी लगती होगी 100% कि नहीं लगती? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको स्टोरीज अच्छी लगती है. एंड लेट अस अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट विद अ स्टोरी. एक अच्छी सी स्टोरी बता रहा हूं, और ये स्टोरी समझ लोगे ना तो आपको अपना आप ये कांसेप्ट पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा. दैट इज माय गारंटी टू. चलिए देखते हैं. Let us understand this concept with a story. क्या है story sir? Ultimately, मैं थोड़ी सी स्क्रीन को छोटी कर देता हूँ मेरी, so that you understand, you can pay focus on this story. Yes, चलिए, here we go. So guys, there was a businessman. Businessman बहुत दुखी था. कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड इज स्प्रेडेड एवरीवेयर एंड कस्टमर्स नहीं आते हैं. तो ये बिजनेसमैन ना बाइनोकुलर लेके ढूंढ रहा है. हे भगवान, बहुत मंदी है, प्लीज यार कोई अच्छा सा कस्टमर भेज दो. कस्टमर ढूंढ रहा है ना, आजकल बिजनेस की सच में कुछ ऐसी ही हालत है. एंड भगवान ने तुरंत उनकी सुन ली. नॉक नॉक, हियर कम्स द कस्टमर. नॉक नॉक, आई वांट टू बाय 10 वॉचेस, डू यू सेल? क्या आप वॉचेस सेल करते हो? कस्टमर बोल रहा है आई वांट टू बाय 10 वॉचेस, डू यू सेल? बिजनेसमैन तो बस इसी की राह कर दे रखा था. यस सर, व्हाई नॉट, हम बिल्कुल वॉचेस सेल करते हैं, आइए बिल्कुल हम आपको वॉचेस डिलीवर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. अच्छा, क्या भाव पे बेचते हो बताओ? 4,000 रुपीज पर वॉच. एक वॉच का कितना? 4,000 रुपीज. एंड नाउ ये अपना ख्याली पुलाव पका रहा है. वो सोच रहा है, ए भगवान जल्दी से सेल हो जाए, और माई प्रॉफिट इज 1,000 पर वॉच एंड माई कॉस्ट इज therefore 3,000. 4,000 की सेलिंग प्राइस है, 1,000 का प्रॉफिट है, कॉस्ट इज 3,000. सिंपल सिंपल. यस. सो गाइस, एक और यहाँ पे कंसेप्ट खाली याद करा देता हूँ. मेरा प्रॉफिट यहाँ पे सेलिंग प्राइस के ऊपर कितना होगा सर? 1,000 का प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ 4,000, दैट इज 1,000 डिवाइड बाय 4,000. वी कैन से 25% ऑन सेलिंग प्राइस. और यही चीज को मैं अदर वर्ड्स में बोल सकता हूँ. माय प्रॉफिट इज 1,000 rupees out of cost of 3,000. 1,000 divided by 3,000, so we can say my profit is 1/3 on cost, or we can say my profit is 1/4 on selling price. ये बादलों में मतलब इस थिंकिंग, हाँ, कि मेरा प्रॉफिट वुड बी 1/3 ऑन कॉस्ट प्राइस और 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस. यस, याद आ गया ये कंसेप्ट. चलिए आगे बढ़ाते स्टोरी. बट कस्टमर इज लिटिल वाइज. ही इज सेइंग, रुक जाओ भाई, आई हैव अ डाउट. Yes sir, what is your doubt? I would want to try your product first. I would want to try and then give approval. मैं तो पहले ट्राई करूंगा, देखूंगा, सही लगेगा तो मैं आपको अप्रूवल दूंगा, नहीं तो अपने प्रोडक्ट रखूंगा नहीं, वापस कर दूंगा. एंड बिजनेसमैन इज ओके टू दैट. बिजनेसमैन बोल रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ओके यू कैन टेक 15 days पीरियड. बेटा जी ना, यहाँ पे दिस इज द स्टोरी ऑफ अप्रूवल, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस. ये है हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है अप्रूवल और रिटर्न बेसिस. अगर आपको प्रोडक्ट सही लगे तो आप रखिएगा, अदरवाइज गुड्स को क्या कर देंगे आप? रिटर्न कर सकते हो. अप्रूवल और रिटर्न बेसिस. बट इफ यू डोंट गिव रिप्लाई इन 15 days, आई विल कंसिडर इट एज सेल्स. अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपने गुड्स को अप्रूवल भी नहीं दिया और गुड्स रिटर्न भी नहीं किया, तो फिर मैं उसको क्या मान लूंगा दोस्तों? सेल्स मान लूंगा. सो दिस इज द एंटायर स्टोरी कि भाई हमने गुड्स को सेंड किया है, 15 दिन का टाइम पीरियड दिया, 15 दिन के अंदर द बायर कैन
रिटर्न द गुड्स और रिटेन द गुड्स। अगर 15 दिन के अंदर रिटेन कर लिया है, कुछ रिजेक्शन का नोटिस भी नहीं दिया ना, तो गुड्स रिटर्न कर दिया, तो फिर उसको अपन क्या मान सकते हैं, सेल मान सकते हैं। सो दैट वाज ऑल बेसिक स्टोरी, समझ में आई यहां तक? नाउ सो मोरल ऑफ द स्टोरी, रूल क्या है? एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये आपका लॉ में भी आएगा, seller can consider the goods as sold in the following three situations। तीन सिचुएशन में आप गुड्स को सेल मान सकते हो। फर्स्ट, when the buyer signifies his approval or acceptance to the seller, जब बायर अपना एक्सेप्टेंस देता है कि हाँ भाई मुझे आपके गुड्स पसंद है, मैं आपके गुड्स को रख रहा हूं। when the buyer signifies his approval or acceptance to the seller। दूसरा, when he does an act of adopting the transaction। बेटा जी यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, when the buyer does an act of adopting the transaction, मतलब वो कुछ ऐसा काम करता है जिसको मैं सेल मान सकूं। जैसे कि सर बेटा वो मैंने उनको 10 वॉचेस दिया था सैंपल के बेसिस पर, मे बी अगर उन्होंने मेरा वॉच पहना है, वो मुझे रास्ते में कहीं पे मिल गए एंड ही वाज वियरिंग माय वॉच, उसने मेरा वाला वही वाला घड़ी पहना था, नाउ आई कैन कंसीडर इट टू बी सोल्ड। उनको मैंने अप्रूवल के लिए दिया था, आप देखिएगा अच्छा लगेगा तो रखिएगा, लेकिन अगर ही वाज यूजिंग इट, दैट मींस उसने गुड्स को रख लिया। he does an act of adopting the transaction, उन्होंने कोई भी ऐसा काम किया जिसको मैं क्या मान सकता हूं, सेल मान सकता हूं। the third one says when he retains the goods without giving notice of rejection within stipulated time। सर मतलब stipulated मतलब decided, fixed time हो गया, 15 दिन का टाइम दिया था, 15 दिन हो गए, अब तक वो गुड्स को रिटर्न भी नहीं कर रहा है और रिजेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो फिर भाई 15 दिन के बाद डेफिनेटली मैं उनको क्या मान पाऊंगा, सेल आई कैन कंसिडर। राइट, सो मोरल ऑफ द स्टोरी एक बार फिर से, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 क्या रूल है, आपको लॉ में भी आता है, ये तीन सर्कमस्टेंसेस में आप गुड्स को सेल मान सकते हो। गाइस एज इट इज मेमोराइज कर लो, लॉ में भी लिखने काम आ जाएगा। when we can consider goods to be sold, first one, when the buyer signifies his approval or acceptance to the seller, second, when he does an act of adopting the transaction, and the third one says when he retains the goods without the giving notice of rejection within the stipulated time। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, 18 मार्च का दिन था, फाइनली कस्टमर रेडी हो गया, सेंड 10 वॉचेस टू माय शॉप। मेरी शॉप पे 10 वॉचेस को सेंड कर दीजिए। मस्त, कितना स्मार्ट वॉच दिख रहा है ना, एप्पल का जो है उसके जैसा दिख रहा है, तो 10 वॉचेस सेंड कर दीजिए, रेडी हो गया। एंड बिजनेसमैन सेज ओके सर, आई विल। गाइस अभी थोड़ा ध्यान से, अभी जब भी अपन गुड्स को सेंड कर रहा है, सेल नहीं बोल रहा हूँ, सेंड बोल रहा हूँ, सेंड कर रहा है, मुझे क्या एंट्री पास करना चाहिए? द एंट्री आई शुड पास इज कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैंने उसको ऑर्डिनरी क्या मान लिया, सेल ही मान लिया है। हमने एंट्री पास कर दिया, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सिंपल सिंपल सो फार, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? हमने 18 मार्च को भेजा था। बेटा मुझे खाली बता दो, 18 मार्च से 15 डेज का पीरियड दिया ना, तो वो बंदा कब तक गुड्स को रिवर्ट करना चाहिए हमको? 18 मार्च से 15 दिन। सर 18 मार्च से 15 डेज मतलब मार्च के थे 13 डेज एंड 2 डेज ऑफ अप्रैल। सो बस भाई दिमाग में क्लियर होना है, 2 अप्रैल तक वो बंदे के पास टाइम है, मुझे रिटर्न कर सकता है या तो रिटेन कर सकता है ना। 2 अप्रैल तक मुझे कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा। अगर 2 अप्रैल तक कुछ जवाब नहीं दिया तो मैं उसको बिल्कुल क्या मान लूंगा दोस्तों, सेल मान लूंगा। चलिए ठीक है, आते आगे। जिस दिन हमने गुड्स को सेंड किया, हमने उसको सेल मान लिया। नाउ 20 मार्च का दिन हुआ बेटा, 20th मार्च वाज द वेरी हैप्पी डे, सेंड अप्रूवल ऑफ 4 वॉचेस। चिट्ठी आ गई और चिट्ठी में क्या था, अप्रूवल था 4 वॉचेस का, कि भाई मैंने आपकी 4 वॉचेस तो रख ली, 10 वॉचेस में से 4 वॉचेस का अप्रूवल मिल गया। सो हुर्रे, इट्स अ सेल and no entry required since it's already considered as sale। जब 4 वॉच को सॉरी 10 वॉचेस को हमने सेंड किया था, हमने तो पूरी की पूरी 10 वॉचेस को सेल मान के रखा है, तो 4 वॉचेस का जब अप्रूवल आता है ना, तभी 4 वॉचेस के लिए अलग से सेल का एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। हम तो इतने कॉन्फिडेंट है कि भाई ऑल द 10 वॉचेस वुड बी सोल्ड आउट, राइट। हमने तो पूरी की पूरी 10 वॉचेस को सेल मान के रखा है। 4 वॉचेस का अप्रूवल आ गया, जब अप्रूवल आया तभी नो एंट्री। ओके, उसके बाद 24 मार्च का दिन था, he returned 2 watches। अभी बहुत दुखी था बिजनेसमैन बेचारा, बिकॉज कस्टमर ने क्या किया दोस्तों, 2 वॉचेस को रिटर्न कर दिया। सेल रिटर्न का एंट्री पास करना पड़ेगा, सेल्स का एंट्री हम तो सेल मान के बैठे थे, अभी क्या करोगे, सेल्स का रिटर्न का एंट्री पास करोगे और सेल्स रिटर्न का एंट्री बन जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। और एक वॉच का प्राइस था 4000, तो 2 वॉच का हो जाता है 8000। अच्छा जल्दी से बताओ ना, अभी भी कितनी वॉच उनके पास पड़ी है जिसका उन्होंने रिवर्ट करना बाकी है, कुछ रिप्लाई देना बाकी से? 10 वॉचेस सेंड किया था, 4 का अप्रूवल मिला, 2 रिटर्न आई, तभी भी 4 वॉचेस आर येट अवेटेड, उसका कुछ अप्रूवल भी बाकी है। देखते क्या होता है आगे, देखते। 24th मार्च था एंड thereafter as on 26th मार्च ही वो मुझे रास्ते में मिला एंड ही वाज वियरिंग माय वॉच, वियर वन वॉच। So I can say he does an act of adopting the transaction। उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसको मैं क्या मान सकता हूँ, सेल मान सकता हूँ। Hooray, it's a sale।
सेल मान लिया, अभी एंट्री करूँ कुछ सेल का अलग से? नहीं सर, हमने तो अभी भी कितनी वॉचेस एज पर रिकॉर्ड्स 8 वॉचेस को सेल मान के रखा है। उसमें से 4 का तो अप्रूवल आ गया, तो रिमेनिंग जो 4 थी उसमें से एक वॉच उसको मैं और सेल कंसिडर कर सकता हूँ। अभी भी कितनी वॉचेस का अप्रूवल पेंडिंग है दोस्तों? 3 वॉचेस का। आई होप आपको स्टोरी कनेक्ट हो रही है, अच्छे से समझ में आ रही है। एंड गाइस 31 मार्च का दिन हुआ, अब तक कस्टमर ने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो बेटा जी 31 मार्च को हमको 2 एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। सर काय की 2 एंट्रीज? बेटा जो 3 वॉचेस सेल दिखा के रखा है ना, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। सेल्स का एंट्री रिवर्स कर दोगे बेटा, 2 अलग अलग होता है, सेल्स रिटर्न अलग होता है, सेल्स रिवर्स अलग होता है। जब भी 2 वॉचेस रिटर्न आई थी तभी हमने सेल्स रिटर्न का एंट्री पास किया था, बट नाउ वी आर गोइंग टू पास सेल्स रिवर्सल एंट्री। सेल्स को रिवर्स कर रहे हैं, सेल्स को रिवर्स। 31 मार्च हो गया, 3 वॉचेस अभी भी उनके पास पड़ा है, मैंने सेल मान के रखा है, लेकिन अभी मैं सेल्स को नहीं दिखा सकता। सर क्यों नहीं दिखा सकते? बेटा अगर मैंने सेल्स मान लिया और 2 अप्रैल तक उसके पास टाइम है, वो रिवर्ट कर सकता है। अगर 2 अप्रैल तक उन्होंने रिवर्ट किया और 2 अप्रैल को बोला कि मुझे वॉचेस नहीं चाहिए 3 वॉचेस, तो मैंने तो सेल मान लिया, मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिखा, इनकम टैक्स वाला आके मेरा गला पकड़ेगा दोस्तों, राइट? सो आई एम नॉट गोइंग टू शो इट एज सेल। मैं उस सेल को क्या मान लूंगा, अभी रिवर्स कर दूंगा। 31 मार्च हो गया, 3 वॉचेस का कोई अप्रूवल नहीं है, सेल्स का एंट्री रिवर्स करना पड़ेगा। एंड मैंने तो सेल्स मान लिया था, सो सेल्स को रिवर्स करने के लिए सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। जब 2 वॉचेस आई थी तभी सेल्स अकाउंट डेबिट नहीं बोला था, तभी सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया था। डन है, राइट? सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, 3 वॉचेस का पैसा रिवर्स, सेल्स रिवर्स। नाउ एक और एंट्री बेटा आपको करना रहेगा, आपसे लॉजिकली समझ से। 31 मार्च को मेरी 3 वॉचेस कस्टमर के पास पड़ी है, गुड्स मेरी है लेकिन पड़ी किसके पास है? कस्टमर के पास पड़ी है। सॉरी, मेरी 3 वॉचेस कस्टमर के पास पड़ी है गाइस, मुझे तो उसको मेरी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। सो व्हाट एंट्री आई एम गोइंग टू पास इज, इट इज कॉल्ड स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट, स्टॉक विद कस्टमर ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस, राइट? स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग स्टॉक है ना ये, तो मेरा स्टॉक किसी और के पास पड़ा है ना, सेलिंग प्राइस पे दिखाओगे कि कॉस्ट प्राइस पे? सर क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज शोन एट द कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, तो मुझे उसको शो करना पड़ेगा। 3000 into 3 दैट इज 9000। बच्चा पार्टी, सबको समझ में आ रहा है? इज इट वेरी अंडरस्टूड? 31 मार्च को मुझे सेल्स का एंट्री रिवर्स करना है और क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री भी करना होता है। नाउ 1 अप्रैल हो गया बेटा, 1 अप्रैल को ही रिटर्न 2 वॉचेस। अच्छा, क्या हमारी बुक में अभी कुछ सेल का एंट्री पास होके रखा है? नहीं सर, 31 मार्च को सब रिवर्स कर दिया, कोई सेल्स का एंट्री पास नहीं है। तो 1 अप्रैल को जब भी बेटा 2 वॉचेस रिटर्न आ रही है आउट ऑफ द 3 वॉचेस, तो मुझे कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। क्यों बेटा? पहले अपन सेल्स रिटर्न हुआ था तो भी सेल्स रिटर्न का एंट्री पास किया था, बिकॉज हमने सेल्स मान के रखा था। तभी कोई सेल्स तो मान के रखा नहीं है, तो जब 2 वॉचेस रिटर्न आ रही है, नो एंट्री। नो एंट्री इज ऑलरेडी सेल्स वाज रिवर्स्ड ऑन 31st मार्च एंड 2 अप्रैल वाज द लास्ट डे। एक वॉच भी उनके पास पड़ा है और उसका उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि भाई मैं रख लेता हूं। नाउ बताइए क्या करना चाहिए? हुर्रा, इट्स अ सेल, but I will have to record sales entry since sales entry was reversed on 31st March. 31st March को हमने जो भी सेल्स का एंट्री रिकॉर्ड किया था उसको रिवर्स कर दिया था। 2 अप्रैल पे जब कंफर्मेशन आएगा मुझे उसको बकायदा सेल मानना पड़ेगा और एंट्री भी करना पड़ेगा। इज इट अंडरस्टूड? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 4000। तो मोरल ऑफ द स्टोरी एक बार अच्छे से समझ में आ गया हो गया गाइस। क्विकली एक बार इंटरेस्ट को आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं ताकि इस चैप्टर का एक भी मार्क आपका कट नहीं होना चाहिए। गुड्स, व्हेन गुड्स आर सेंट, आप बोलते हो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आप उसको ऑर्डिनरी सेल मान लेते हो, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ऑन फ्यूचर डेट व्हेन कस्टमर गिव्स अप्रूवल, बेटा पूरा का पूरा सारा के सारा 10 क्वांटिटी को अगर सेल मान के बैठे हो, अप्रूवल मिलने के टाइम पे आपको उसको कोई एंट्री करने की, रिवर्स करने की कोई एंट्री नहीं रिक्वायर्ड है एट सेम प्राइस। सर ये सेम प्राइस का लोअर प्राइस का क्या चक्कर है? बेटा आई विल कम टू दैट लिटिल लेटर, ये समझ में आया होगा। नाउ लोअर प्राइस एक मिनट छोड़ देता हूँ, ये ओवर प्राइस लोअर प्राइस एक मिनट के बाद आई कम टू दैट। कस्टमर रिजेक्ट्स रिटर्न द गुड्स, अच्छा गुड्स रिजेक्ट कर दिया, रिटर्न कर दिया, फिर हमने सेल्स मान लिया था, गुड्स रिटर्न आ गया, सेल्स रिटर्न का एंट्री करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर्स, ठीक है कि नहीं? नाउ इफ नो इंटीमेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर टिल बैलेंस शीट डेट, 31 मार्च का डेट आ गया, कस्टमर ने अब तक कुछ रिप्लाई भी नहीं किया, तो अभी अपन क्या करेंगे दोस्तों? तो सेल्स को रिवर्स करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ऊपर क्या किया था? सेल्स रिटर्न किया था, यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर हो रहा है, राइट? ओके, एंड दैट्स ऑल। की कुछ और भी सर, हमको यहाँ पे स्टॉक विद कस्टमर का भी एंट्री पास करना है, इन्वेंटरी विद कस्टमर अकाउंट डेबिट ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस, याद आ रहा है ना? इन्वेंटरी ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट भी बोल सकते हो, या तो क्या बोल सकते हो? ट्रेडिंग अकाउंट।
ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। एंड देन इफ गुड्स आर अप्रूव्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, जैसे सेकंड अप्रैल को अप्रूवल मिला था स्टोरी में, वैसे ही अगर बाद में अप्रूवल मिला तो उसको सेल मानना पड़ेगा, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंड इफ गुड्स आर रिटर्न आफ्टर बैलेंस शीट डेट, फर्स्ट अप्रैल को जब ये गुड्स रिटर्न आया था, हमने कहा था नो एंट्री। आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ एक और एडजस्टमेंट यहाँ पे हो सकता है, द लास्ट एंड ओनली एडजस्टमेंट व्हिच इज लेफ्ट इज, अगर अप्रूवल मिला अलग प्राइस पे, सर मतलब इन द केस ऑफ गुड्स जहां पे प्राइस डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होता है, आजकल के लिए आप बोल सकते हैं पेट्रोल रोज नया प्राइस होता है। अच्छा एग्जाम्पल उसी का लेता है, आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो ऑयल का, गोल्ड का, है ना, जहाँ पे प्राइसेस डेली फ्लक्चुएट होती है। अब ध्यान से समझिएगा, हम कुछ गुड्स मिस्टर एक्स को सेल और अप्रूवल रिटर्न बेसिस पे भेजे, जब मैंने उनको 100 क्वांटिटी भेजा तभी एक क्वांटिटी का भाव चल रहा था 10 रुपीज। ध्यान से समझिए, मैंने उनको गुड्स 100 क्वांटिटी सेंड किया और 100 क्वांटिटी जब भी सेंड किया तभी पर यूनिट भाव चल रहा था 10 रुपीज। गाइस अचानक से उस गुड्स का इतना डिमांड निकला कि प्राइस हो गया 20 रुपीज। मैंने उनको 15 दिन का टाइम दिया था एंड बिफोर ही रिटर्न द गुड्स का प्राइस कितना हो गया 20 रुपीज पर यूनिट। मतलब मैंने जो 1000 रुपीज का चीज दिया था उसका प्राइस अभी चल रहा है 2000 रुपीज। एंड अचानक वो वन फाइन डे बिफोर द 15 दिन एक्सपायर ही कॉल्स मी एंड टेल मी, अरे आनंद सर आपने मुझे जो गुड्स भेजा था ना वो मैं रख लेता हूँ। मैंने जब सेंड किया था तभी क्या प्राइस था 1000 और आज क्या प्राइस चल रहा है 2000। वो जिस दिन अप्रूवल दे रहा है तभी प्राइस चल रहा है 2000। तब तो यार मुझे कोई भी चूना लगा के जाएगा ऐसा तो। सो इसका वे आउट क्या होता है, मैं उसको बोलूंगा बेटा जी आपकी बात बहुत सही है लेकिन आप ये भूल जा रहे हो कि आप एक डील कर रहे हो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, है ना, भूलो मत। आप भी तो एफसी हो, आप भी तो इसको समझ पा रहे हो, है ना बच्चा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो रूल इज वेरी सिंपल, मैंने 1000 का सेल मान के रखा था लेकिन जिस दिन अप्रूवल मिला तभी प्राइस 10 से 20 हो गया है और मुझे एक्स्ट्रा 1000 का सेल बुक करना पड़ेगा। अभी आपको ये वाला एड्रेस समझ में आएगा, लास्ट वाला ध्यान से देखेंगे बेटा। जब सेल्स अप्रूवल आर रिसीव्ड एट हायर प्राइस, जब भाव बढ़ गया था और अप्रूवल मिला ना तभी मुझे सेल्स इंक्रीज करना पड़ेगा। एंट्री आई एम गोइंग टू पास इज कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री पास करना पड़ेगा विदाउट फेल। समझ में आ रहा है, यहाँ पे आई थिंक वो मिसिंग है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स मतलब सेल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड सर सेम प्राइस पे अप्रूवल मिला था तो कोई चिंता नहीं है, एंड जब भी अप्रूवल मिला था सर तभी प्राइस कम हो गया था तो बेटा मुझे सेल्स को रिवर्स करना पड़ेगा। मैंने तो 2000 का सेल्स फॉर एग्जांपल, अच्छा 1000 का सेल्स माना था लेकिन उसका भाव चल रहा है 800, तो सेल्स सर ओवर वैल्यूड है, सेल्स को रिड्यूस करिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर कर देंगे। समझ में आया ये, वैसा एक इलस्ट्रेशन देखने जाते रहे। अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका आरटीपी का है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इजी सा है, आई एम श्योर उसको आप 2-3 मिनट्स में सॉल्व कर लोगे। बिल्कुल प्यारा सा है। अगर ये स्टोरी समझ में आ गया ना तो डू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर नॉट आवर स्टूडेंट। जो हमारे स्टूडेंट नहीं है उनके साथ शेयर कीजिए और उनको बताइए देखिए हमारे सर ने कितना अच्छे से ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया। आई एम श्योर दे आर गोइंग टू लव इट। एंड गाइस एक और चीज बोलूं यार, सबको बेनिफिट देने का यार, सिर्फ अपन अकेले बेनिफिट ले ले दिस इज नॉट राइट, ह्यूमन नेचर नहीं है ये, है ना। करो शेयर यार, उनको भी फायदा लेने दो, लूट लेने दो जितना हो सकता है। On लेकिन they will remember you for the lifetime for that. Question number 10, on 31st December 2020 goods sold at a sale price of rupees 6000, 31st December 2020 को क्या हुआ, goods sold at a sale price of 6000 were lying with the customer Sapna to whom these goods were sold on sale or return basis were recorded as actual sales। बेटा 6000 के गुड्स ऐसे हैं जो सेलर अप्रूवल रिटर्न पे भेजे हुए हैं, अभी भी किसके पास पड़े, कस्टमर के पास पड़े हैं। Since no consent has been received from Sapna, you are required to pass adjustment entries presuming goods were sent on approval at a profit of cost plus 20%। बेटा जी कॉस्ट के ऊपर 20% प्रॉफिट कमा के चढ़ा के हमने गुड्स को सेंड किया है, कॉस्ट के ऊपर कितना 20%, मतलब 1/5 ऑन कॉस्ट, दैट इज 1/6 ऑन सेलिंग प्राइस। याद आ रहा है ना, profit is 1/3 on cost, it is 1/4 on selling price। if my profit is 1/4 on cost, 1/5 on selling price, 1/5 on cost, 1/6 on selling price, and so on and on and on। yes, उसका present market price is 10% less than the cost price, present market price। I hope अभी आपको रिजोनेट कनेक्ट हो पा रहा होगा बच्चा। हमने 6000 का गुड्स था, सेल और अप्रूवल रिटर्न बेस पे पड़ा है, सेल्स को रिवर्स करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर का नाम सपना है तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सपना 6000 पहले तो ये यस नो नो जल्दी से बताओ ना, सबको समझ में आया, सेल्स को रिवर्स किया। मेरा जो गुड्स सपना के पास पड़ा है, इन्वेंटरीज विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू 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 क्या बेटा
बेटा इन्वेंटरीज में ट्रेडिंग अकाउंट भी बोल सकते हो या तो परचेस अकाउंट भी बोल सकते हो, लेकिन इसका वैल्यू कैसे किया सर? 4500 कहां से है बेटा? 6000 तो प्रॉफिट चढ़ा के था ना, तो उसमें से प्रॉफिट अगर मैं हटाऊंगा, प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट 1/5 ऑन कॉस्ट, दैट इज 1/6 ऑन सेलिंग प्राइस। तो 6000 के अंदर 1/6 भी लिख सकते हो, 20/120 भी लिख सकते हो। तो आप बोल सकते हो कितना? 1000 का प्रॉफिट हटा दिया एंड उस गुड्स का कॉस्ट था 5000। बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक शो कर रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक तो हमेशा आप कॉस्ट प्राइस पे ही शो करते हो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 5000, कॉस्ट मिल गया 5000 के, लेकिन क्या अभी भी कॉस्ट प्राइस भी मार्केट में डील होता है? नहीं बेटा, लास्ट लाइन रीड करो ना क्वेश्चन का, क्या बोला था क्वेश्चन में? प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस 10% कम हो गया, और आपको रूल तो पता ही है, goods are valued at cost और NRV whichever is lower. Cost is 5000 but NRV मार्केट प्राइस यहाँ पे चल रहा है 5000 minus 10% that is 4500। बताइए मैं गुड्स को क्या प्राइस पे वैल्यू करूं, 5000 पे कि 4500 पे? मैंने भले ही 5000 पे ओरिजिनली रिकॉर्ड किया था, अभी मैं उसको यहाँ पे रिडक्शन कर रहा हूँ और इन्वेंटरीज को शो करूंगा एट 4500। इन्वेंटरीज विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट भी बोल सकते हो, या तो क्या बोल सकते हो दोस्तों, टू परचेज अकाउंट। राइट, चलिए एंड the next and the last slide, एक और वर्किंग, ये वर्किंग नोट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दो एंट्री आपको करना था, कौन सी डेट पे? 31 मार्च की डेट पे। 31 मार्च को अपन दो एंट्री करते हैं, सेल्स को रिवर्स करते हैं और हमारा जो गुड्स कस्टमर के पास पड़ा है उसके लिए एंट्री पास करते हैं। इन्वेंटरीज विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट भी बोल सकते हैं एंड या तो टू परचेस अकाउंट भी बोल सकते हैं, लेकिन ये वाला जो एंट्री है ना, लास्ट वाला जो एंट्री, वो हमेशा कौन सी प्राइस पे होता है? कॉस्ट प्राइस और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। सो प्यारा सा स्टोरी, आई होप आपको समझ में आया है। कीप रॉकिंग, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।